श्री डोंगरे जी महाराज वर्णन करते हैं, सारे संसार को जो अपने ऊपर धारित करे उसका नाम धरा, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध हो उसका नाम धरामृत, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध ना हो उसका नाम अधरामृत। धरत इति धरा, धरायः मृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। तो कहते हैं प्रभु, जो आपने बंसी बजा करके हमारे हृदय में कामाग्नि को प्रज्वलित कर दिया है, तो अब वह कामाग्नि आपके अधरामृत से ही अब सिंचित होकर के शांत होगी। इसलिए सिंचांगनस्तद्धरामृत पूरकेण, आप अपने अधरामृत से हमें अब सिंचित करो। फिर क्या था, अब तो मेरे गोविंद प्रसन्न हो गए और गोपियों के साथ में ताता थैया करके नृत्य करना मेरे गोविंद प्रारंभ कर दिए, महाराज करने लगे। किसी गोपी के श्रृंगार के लिए गोविंद दर्पण दिखाते हैं, तो किसी की चोटी में पुष्प गुंथन करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई अलाव भर के जब गाती है रागेश्वरी बागेश्वरी में, मालगुंजी में, भगवान निहाल हो जाते हैं। हरि देवी, कितना मधुर कंठ है आपका, कितना सुरीला गाती हो। किसी के रूप माधुरी को देख करके गोविंद कहते, हरि देवी, विधाता ने कितना गढ़के बनाया है तुमको। इन विभिन्न चेष्टाओं को मेरे गोविंद गोपियों के साथ जब करने लगे तो गोपियों को आ गया सौंदर्य अभिमान। गोपियों को सुंदरता का अभिमान आ गया। देखो देखो हम कितनी सुंदरी हैं, कितनी सुंदरी हैं कि गोविंद हमारी सुंदरता पर लट्टू हुए चले जा रहे हैं। प्रेम की तीन गति होती है, तदीयता, तुदीयता और मदीयता। तदीयता स्थिति कौन है? तदीयता वह है कि हम उनके हो गए। किनके? जिनको आज तक कभी देखा नहीं है, केवल उनके बारे में सुना है, तो उनका चित्र हमारे हृदय में अंकित हो गया। उसका नाम तदीयता। अब मिलने का प्रयास किया, कहीं मिल जाए। भगवान की कृपा से किसी मेले ठेले में भेंट हो गई, तो दूर से किसी ने बताया वही है। तब तो उससे आंखें चार हुई, तो उसने भी हाथ हिला दिया, देवी हम ही है। दोनों की आंखें चार हुई तो उसने भी अपनी स्वीकृति जता दी, चिंता न करो देवी, हम भी तुम्हारे। तो इसका नाम त्वदीयता, हम भी तुम्हारे। क्योंकि तासीरे इश्क दोनों तरफ होती है जनाब, तासीरे इश्क दोनों तरफ होती है जनाब। ये मुमकिन नहीं कि दर्द उधर हो इधर ना हो। तो उसने भी स्वीकृति दे दी, हम भी तुम्हारे हैं। इसका नाम त्वदीयता। और तीसरी स्थिति है मदीयता। जब उनको प्राप्त करके उन पर अपना अधिकार जमा लिया, तो अब केवल और केवल आप हमारे हैं, केवल आप हमारे हैं। ये मदीयता है। कभी धोखे से भी पति को स्वप्न में पत्नी का नाम राधा हो और स्वप्न में मीरा मुख से निकल जाए महाराज, तो लेवे के देवे पड़ गया। तो इसका नाम मदीयता। तो गोपियों को आज सौंदर्य अभिमान आ गया, हम कितनी सुंदरी हैं, कितनी सुंदर हैं। हमारी सुंदरता पर लट्टू होकर के गोविंद आगे पीछे भाग रहे हैं। और देखो प्रेम में
मान का तो स्थान है, पर अभिमान का स्थान नहीं। तो गोपियों को आया अभिमान, और रासेश्वरी श्री राधा रानी जी को आया मान। फिर क्या था, जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। तुरंत भगवान गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए, अंतर्हित हो गए। एक गोपी को अपने साथ में लेकर के कन्हैया गए। उस गोपी का महापुरुष वर्णन करते हैं, वो गोपी कोई और नहीं, साक्षात रासेश्वरी राधा रानी है। उधर एकांत में श्री किशोरी जी को भी मान आ गया। वो भी कहती, कन्हैया पाद वेकम न चलितम, अब मुझसे भी एक कदम नहीं चला जा रहा है। जो किशोरी जी ने कहा मुझसे एक कदम नहीं चला जाता, तब तो तुरंत मेरे गोविंद बोले, स्कंद आयुवताम प्रियम, आओ आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ। एक संत बड़ा अच्छा भाव देते हैं कि भगवान कौन से स्कंद पर आरूढ़ होने के लिए कह रहे हैं किशोरी जी। तो बोले, भगवान कह रहे किशोरी जी, दसम स्कंद आरूढ़ताम प्रियम, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में आकर के विराजमान हो जाओ, क्योंकि किशोरी जी की कृपा के बगैर न तो महाराज की कथा कोई कह सकता है और ना ही कोई सुन सकता है। क्योंकि योगाय संयोगाय यह माया कृपा। और जैसे ही कंधों पर बैठने के लिए किशोरी जी तत्पर हुई कि मेरे गोविंद वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां बन बन भटकने लगीं। जड़ चेतन पहाड़ पर्वत बाग बगीचों सबसे पूछती हैं, अरे पीपल, तूने मेरे गोविंद को देखा है क्या? एक तुलसा का पौधा मिला तो गोपियों ने पूछ लिया, कच्चित तुलस कल्याणी गोविंद चरण प्रिया। अरे तुलसा, तुझसे तो गोविंद बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, तो तुमने क्या मेरे गोविंद को देखा है? हवा का झोंका आया, तुलसा का पौधा हिल गया। दूसरी बोली, बहना मना कर रही है, हमने नहीं देखा, और देखा भी हो तो भी नहीं बताने वाली, क्योंकि हमारी सौत जो लगती है। गोपियां विह्वल होकर के पुकारती, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। और गोपियों के पुकारने से श्रीधाम वृंदावन में 5 विग्रह प्रकट हो गए। हा नाथ गोपियों ने कहा तो बांके बिहारी प्रकट हो गए। रमण प्रेष्ठ कहा तो महाराज राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए, और मदन मोहन जी प्रकट हुए। ऐसे 5 विग्रह गोपियों के पुकारने से प्रकट हुए। गोपियां ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची जहां पर किशोरी जी को छोड़ करके कन्हैया गए थे। तो क्या देखा, किशोरी अचेतन अवस्था में पड़ी हुई। तब तो किशोरी जी के कर्णपुटों में महामंत्र का जाप किया, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब किशोरी जी होश में आई। गोपियां बोली, किशोरी जी हमें कन्हैया छोड़ करके चले गए। तब राधा रानी कहती हैं, बहना सौभाग्यशालिनी हो आप लोग, कम से कम तुम्हें झुंड में तो छोड़ करके कन्हैया गए, मुझे तो एकांत में ही छोड़ करके चले। तब तो किशोरी जी को भी साथ में लेकर के गोपियां पुनः ढूंढने का प्रयास करने लगी। पर फिर भी जब गोविंद नहीं मिले तो राधा रानी कहती हैं, बहना अब हमारे प्राणधन प्रीतम श्री कृष्ण को यदि छुपने में ही सुख मिल रहा है तो उनको छुपा ही रहने दो, क्योंकि जितना ढूंढने का हम प्रयास करेंगी
उतना ही वो घनघोर जंगल में और भागते चले जाएं। और उनके पैरों में पादुका तो है नहीं, कदाचित पैर में कंकड़ कांटा गड़ गया तो, क्योंकि गोपियां जो भगवान से प्रेम करती है ना, वो तत् सुख सुखित्तम की भावना से करती है, अर्थात हमारे प्राणधन श्री कृष्ण प्रसन्न रहे। तब तो पुनः गोपियां लौट करके यमुना हृदय पर आ गईं और यमुना के जल में प्रविष्ट होकर के गोपियों ने संकल्प किया कि अब हमारे प्राणधन श्री कृष्ण जब हमको प्राप्त नहीं होते तो ऐसे जीवन जी करके भी हम क्या करेंगे, चलो अब तो प्राण ही त्याग देते हैं। सारी गोपियां कंठ तक जल मग्न होकर के यमुना में, और यहाँ पर गोपियों ने एक गीत गाया जिसको भागवत में कहते हैं गोपी गीत। कनक मंजीरी छंद में यह गीत निबद्ध है। और इस गोपी गीत की विशेषता यह है कि आज भी नित्य प्रति रात्रि में जो इस गोपी गीत का पाठ करके सोते हैं तो किसी न किसी रूप में भगवान उन्हें अवश्य दर्शन देते हैं।